नमस्कार। आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन काजोल चौहान के साथ। 18 जून शुक्रवार का दिन है। आज दिन भर की प्रमुख घटनाओं की जानकारी इस बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की मुख्य सुर्खियों के साथ। गुड़िया दुष्कर्म हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा। कोविड वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मौके पर ही होगा पंजीकरण, शहर क्षेत्रों में ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग। शिमला मैदान पर घूमने निकले अनुपम खेर, एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे प्रशंसक। एचपी बोर्ड ने बढ़ाई टेट के लिए आवेदन की तिथि, परीक्षा शेड्यूल में भी किया बदलाव। लोक सेवा आयोग ने 8 श्रेणियों के पद के लिए कंप्यूटर टेस्ट का शेड्यूल किया जारी। केलांग में मिलेगा 24 घंटे पानी, जल शक्ति विभाग की ओर से ट्रायल रहा सफल। कोरोना के इस दौर में हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात के 3 नियमों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार-बार हाथ व मुंह साफ करते रहें। इसके अलावा अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। और अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी अनिल उर्फ नीलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर चक्कर में विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सीबीआई द्वारा पेश किए गए चालान को आधार बनाते हुए कोर्ट ने दोषी नीलू को उम्र कैद की सजा सुनाई। दुष्कर्म मामले में उम्र कैद, हत्या मामले में उम्र कैद और 10,000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले में दोषी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए एक ही गवाह पेश कर पाया। विशेष अदालत ने अनिल को 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था। कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते आरोपी को न्यायालय लाना मुश्किल हो गया था। इससे पहले बीते मंगलवार को नीलू की सजा पर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर राज्य में 21 से 30 जून तक कोविड-19 टीकाकरण के लिए नई रणनीति तय की है। इस रणनीति के तहत टीकाकरण के लिए लोगों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। नए टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश को कोविडशील्ड की 2.5 लाख खुराकें शुक्रवार शाम को पहुंच गई है। श्रेणी ए के लाभार्थियों के लिए शुक्रवार, शनिवार और गुरुवार को सत्र आयोजित किए जाएंगे। श्रेणी बी के लिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार आयोजित किए जाएंगे। रविवार को कोई सत्र आयोजित नहीं किया जाएगा। श्रेणी बी के तहत आने वाले 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए ग्रामीण, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में सत्र तय करने के लिए ऑन स्पॉट पंजीकरण की सुविधाएं मिलेगी। वहीं शहरी क्षेत्र के लिए सत्र केवल ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग मोड के साथ प्रकाशित किए जाएंगे। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर इन दिनों शिमला आए हैं। शुक्रवार को वे अपने दोस्त के साथ शिमला के रिज मैदान में घूमने निकले। उनकी एक झलक पाने को प्रशंसक बेताब दिखे। प्रशंसकों ने अनुपम खेर के साथ तस्वीरें भी ली। अनुपम डीएवी स्कूल में भी गए, जहां से उन्होंने शिक्षा हासिल की थी। अनुपम खेर ने कहा कि शिमला से उनका भावनात्मक रिश्ता है। अनुपम खेर की अपनी माता दुलारी देवी के साथ 20 जून तक पैतृक घर शिमला में रहेंगे। वे करीब 2 साल बाद शिमला आए हैं। कोरोना काल के करीब 1 साल अनुपम न्यूयॉर्क में रहे। वहीं उन्होंने एक सीरियल के लिए शूट फिल्माए। बीते दिन अनुपम अपने पुराने मित्र प्रसिद्ध ज्योतिषी प्रेम शर्मा से मिलने शोघी पहुंचे थे। वहां उन्होंने लंच भी किया। हिमाचल में जुलाई से शुरू होने वाली 8 विषय की अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। इसके साथ ही टेट परीक्षाओं के शेड्यूल में भी बदलाव किए गए हैं। 4 जून से शुरू होने वाली टेट परीक्षाएं अब 9 जून से होनी है। वहीं ऑनलाइन आवेदन की तिथि को 18 जून से बढ़ाकर 21 जून कर दिया गया है। अब अभ्यर्थी विलंब शुल्क के साथ 21 जून 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि 8 विषयों में जेबीटी, टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, भाषा अध्यापक, शास्त्री, पंजाबी व उर्दू शामिल है। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने दी। उन्होंने बताया कि ये फैसला अभ्यर्थियों के
अनुरोध पर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी अब 21 जून तक आवेदन कर पाएंगे। अभ्यर्थी अब 22 जून 2021 से लेकर 24 जून 2021 तक ऑनलाइन शुद्धि कर पाएंगे। राज्य लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम होते ही विभिन्न पदों के भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुक्रवार को आयोग की ओर से 8 विभिन्न श्रेणियों के पदों के कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया। आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने कहा कि ड्रग इंस्पेक्टर के पद के लिए कंप्यूटर स्क्रीनिंग टेस्ट 4 जुलाई को दोपहर 1 से 3 बजे तक होगा। अभ्यर्थी को दोपहर 12 बजे तक पहुंचना होगा। मैकेनिकल इंजीनियर के प्रवक्ता पद के लिए टेस्ट 5 जुलाई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर प्रवक्ता पद के लिए 6 जुलाई, सिविल इंजीनियरिंग प्रवक्ता पद के लिए 7 जुलाई, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट पद के लिए 8 जुलाई और ऑटोमोबाइल इंजीनियर प्रवक्ता के लिए 9 जुलाई को कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इस सभी पदों के लिए टेस्ट 1 से 3 तक होंगे। सभी अभ्यर्थियों को दोपहर 12 बजे तक आयोग कार्यालय पहुंचना होगा। ये समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़े जिला और जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति में अब पहली बार 24 घंटे पीने के पानी की आपूर्ति होगी। ऐतिहासिक अटल टनल बनने के बाद लाहौल स्पीति पर्यटन उद्योग के रूप में उभर गया है। हजारों पर्यटक यहां पर रोजाना पहुंच रहे हैं। ऐसे में 24 घंटे पानी की सुविधा से पर्यटन कारोबार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सर्दियों में पानी की अब कोई किल्लत लाहौल स्पीति के केलांग क्षेत्र के लोगों को नहीं सताएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2021-2022 में इस योजना के लिए 2.6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लाहौल स्पीति के केलांग में 24 घंटे पानी की आपूर्ति की योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। इसके बाद जिले के अन्य हिस्सों में इसी तरह पानी पहुंचाने की योजना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।